ड्रामा की किस्त 32 कहानी को एक निहायत जज्बाती और पेचीदा मरहले में ले आती है, जहां माजी की तल्ख यादें, टूटा हुआ एतमाद और रिश्तों की आजमाइश एक साथ सामने आती है। इस किस्त में कामयार और ईरा के दरमियान मौजूद फासले, खबर और फरिया की साजिशें और ईरा के खानदान पर आने वाली आजमाइश सब एक ही वक्त में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किस्त के आगाज में कामयार के दिल में छुपा हुआ दर्द एक बार फिर जुबान पर आ जाता है। वो ईरा को याद दिलाता है कि किस तरह इसने सबके सामने इसकी बेइज्जती की थी, उनकी शादी तोड़ दी थी और फिर अचानक किसी और से शादी कर ली थी। कामयार के अल्फाज में तलखी भी है और टूटे हुए दिल की झलक भी। वो कहता है कि जिस इंसान ने इसके साथ ऐसा सलूक किया हो, वो अब इसके सामने खड़ा होने का हक भी खो देता है। ईरा ये सब खामोशी से सुनती है, क्योंकि इसे मालूम है कि इसकी गलतियों ने कामयार को बहुत गहरा जख्म दिया है। इसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है, मगर वो जानती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुआफी मांगने से ठीक नहीं होते। दूसरी तरफ एक मंजर में कामयार अपने दोस्त के साथ बैठा जिंदगी की तल्ख हकीकतों पर बात करता है। वो एतराफ करता है कि इसने जिंदगी में जो भी गलतियां की वो नशे में नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में की। वो कई लोगों से मुआफी मांग चुका है, मगर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके असरात पूरी जिंदगी इंसान का पीछा करते हैं। वो अपनी शादी की मिसाल देता है और कहता है कि अब वो इस रिश्ते में बंध चुका है और इसे निभाना ही पड़ेगा। कामयार एक गहरी बात कहता है कि अगर रिश्तों में नमक ज्यादा हो जाए तो वो रिश्ता तल्ख हो जाता है, और उसका और ईरा का ताल्लुक भी अब इसी तलखी में बदल चुका है जिसे वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है। इसी दौरान कहानी में एक अहम मोड़ आता है जब खबर ईरा के कमरे में इससे बात करने आता है। खबर दरअसल अपनी माजी की गलतियों पर शर्मिंदा है और ईरा से मुआफी मांगना चाहता है। वो इससे कहता है कि वो इसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। इसी लम्हे अचानक कामयार कमरे में दाखिल हो जाता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। खबर फौरन वजाहत देता है कि वो सिर्फ बात करने आया था और उसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। हैरत की बात यह होती है कि कामयार ना तो गुस्सा करता है और ना ही कोई सवाल पूछता है, बल्कि खामोशी से सब कुछ देखता है और चला जाता है। इसका यह रद्द-ए-अमल ईरा और खबर दोनों को हैरान कर देता है, क्योंकि आम हालात में कोई भी शौहर ऐसी सूरत-ए-हाल में शदीद रद्द-ए-अमल दिखाता। बाद में खबर फरिया से फोन पर बात करता है और उससे साफ कह देता है कि वो अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। वो फरिया को बताता है कि इसने इसे सिर्फ इस्तेमाल किया और उसकी बातों में आकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। खबर कहता है कि वो न सिर्फ ईरा से दूर रहना चाहता है, बल्कि चाहता है कि फरिया भी कामयार और ईरा की जिंदगी से दूर रहे। इसकी बातों से जाहिर होता है कि वो अब इस बदले और नफरत के खेल से निकलना चाहता है। उधर ईरा को एक ऐसी हकीकत का इल्म होता है जो उसके दिल को हिलाकर रख देती है। घर की मुलाजमा हाजिरा इसे बताती है कि कामयार ने इसकी शादी के दिन एक नई गाड़ी खरीदी थी। जब शादी टूट गई तो वो गाड़ी कई दिन तक घर में खड़ी रही, और फिर एक दिन कामयार ने गुस्से में आकर ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो इसे इसकी नज़रों से दूर कर दे। ये सुनकर ईरा को एहसास होता है कि कामयार ने इससे सच्ची मोहब्बत की थी और उसके ख्वाबों में उसके साथ एक जिंदगी शामिल थी। इस हकीकत को जानकर ईरा के दिल में पछतावे का एहसास और भी बढ़ जाता है। इसके बाद ईरा हिम्मत करके कामयार के पास जाती है और उससे मुआफी मांगती है कि इसने इसकी बहन के घर में जो कुछ कहा वो गलत था। फिर वो इससे एक सवाल पूछती है कि जब इसने खबर को कमरे में देखा तो इसने कोई सवाल क्यों नहीं किया। कामयार बहुत पुरसुकून लहजे में जवाब देता है कि वो ईरा पर एतमाद करता है और चाहे कोई भी मंजर उसके सामने आ जाए वो इस पर शक नहीं करेगा। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि ईरा को वही तकलीफ मिले जो इसे माजी में मिली थी। इसकी ये बात ईरा के दिल को छू जाती है, क्योंकि इसे याद आता है कि माजी में इसी ने कामयार के एतमाद को तोड़ा था। इसी दौरान कामयार की वालिदा ईरा को अपने पास बुलाकर समझाती है। वो कहती हैं कि कामयार के अंदर बहुत सी खामियां हैं और एक माँ होने के बावजूद वो उन्हें ठीक नहीं कर सके। मगर वो ईरा से दरख्वास्त करती हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका दे, क्योंकि बहुत अरसे बाद इस घर में सुकून और अपनायत महसूस होने लगी है। उनके अल्फाज ईरा को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद अभी भी सब कुछ मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ फरिया एक बार फिर कामयार को भड़काने की कोशिश करती है। वो इसे याद दिलाती है कि ईरा ने इसकी इज्जत सबके सामने मजरू की थी और इसे इसका बदला लेना चाहिए। मगर कामयार उसकी बातों में आने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ईरा बहुत सी गलतियां कर सकती है, मगर वो काम कभी नहीं करेगी जो फरिया साबित करना चाहती है। इसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वो अभी ईरा पर मुकम्मल एतमाद रखता है। किस्त के आखिरी हिस्से में कहानी एक बड़े जज्बाती धचके की तरफ बढ़ती है, जब ईरा को अचानक खबर मिलती है कि इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ गया है। डॉक्टर बताता है कि यह मामूली हार्ट अटैक था, मगर उनकी 2 शरियानें बंद हैं और मजीद जांच के लिए एंजियोग्राफी जरूरी है। यह खबर सुनकर ईरा का दिल दहल जाता है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में एक निहायत दर्दनाक मंजर सामने आता है। ईरा अपने वालिद से मिलने जाती है, मगर वो इसे देखकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो घर छोड़कर चली गई थी। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि इसे यहाँ से भेज दिया जाए, क्योंकि वो इसे देखना नहीं चाहते। ईरा आंसुओं के साथ मुआफी मांगती है और कहती है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, मगर इस वक्त इसे सिर्फ उनके पास रहने दिया जाए। यूं इस किस्त में मोहब्बत, एतमाद, पछतावा और खानदान के बिखरते और जुड़ते रिश्तों की एक गहरी तस्वीर दिखाई गई है। कामयार और ईरा के दरमियान फासले कम होते दिखाई दे रहे हैं, मगर माजी के जख्म अभी बाकी है। जबकि ईरा के वालिद की बीमारी ने कहानी को एक नए और जज्बाती मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां आने वाली किस्तों में मजीद बड़े फैसले और इंकिशाफात सामने आने का इम्कान है।